साहिल के करीब एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सुंदरपुर था। गांव के लोग सादा दिल, मेहनती और एक दूसरे का दुख दर्द बांटने वाले थे। इसी गांव में मोहन नाम का एक शख्स रहता था। वहाँ भी किसान कहलाता था, पर असल में उसके पास ना जमीन थी ना खेती, बस नाम मात्र का किसान। उस दिन मोहन अपने मित्र रामू के साथ था। रामू, ऐसा कब तक चलेगा? हम कब तक दूसरों की मजदूरी करते रहेंगे? अपने गांव में कुछ होना चाहिए। तो करे भी क्या भाई? ना हमारे पास जमीन है ना पैसे, धंधा शुरू करने का तो सवाल ही नहीं उठता। पर कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे बैठे रहने से तो कुछ मिलने वाला नहीं। इसी समय सड़क पर एक शख्स समोसा का ठेला लगाए हुए था। आओ आओ, गरम गरम समोसे, रामपुर के मशहूर समोसे, खा कर देखो, मजा आ जाएगा। चल रामू, रामपुर के समोसे का बहुत नाम सुना है, आज खाकर देखते हैं। दोनों दौड़कर ठेले के पास पहुंचे। भाई 2 प्लेट समोसे देना, बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी। दोनों ने समोसे खाए और मोहन तो जैसे हैरान ही रह गया। अरे वाह, इतने बढ़िया, इतने चटपटे, क्या स्वाद है भाई। मोहन ने अपनी माँ के लिए एक प्लेट पैक करवाई और खुशी खुशी घर लेकर आया। घर पहुँचते ही बोला, माँ, ये लो रामपुर के मशहूर समोसे, जल्दी खा लो, गर्म है। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? कह देता तो मैं घर पर ही बना देती समोसे। सच में माँ, तुम्हें समोसे बनाना आता है? हाँ बेटा, तेरे दादाजी का पहले समोसे का ठेला था, मैं रोज देखा करती थी, तभी बनाना सीख लिया था। मोहन के दिमाग में जैसे बिजली सी कौंध दी। क्यों ना हम फिर से अपना समोसे का थैला शुरू करें? बेटा, इसके लिए पैसे कहाँ है? थैला, बर्तन, सामान सब चाहिए। उसकी चिंता मत करो माँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे। बस इस बार कोशिश करेंगे, जरूर करेंगे। सीता मोहन ने मन ही मन ठान लिया, इस बार सुंदरपुर में कुछ बदल कर ही रहेगा। अगली सुबह मोहन जल्दी उठ गया। रात भर नींद नहीं आई थी। मन में बस एक ही बात घूम रही थी। वो सीधे गांव के सेठ जमींदार लालचंद के घर जा पहुंचा। मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। पैसे दे दूंगा मोहन, पर बदले में कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। मोहन सोच में बढ़ गया। मेरे पास गिरवी रखने लायक है ही क्या? अचानक उसे याद आया, उसका घर। सेठ जी, मैं अपना घर गिरवी रख देता हूँ। ठीक है, लेकिन याद रखना, समय पे पैसे नहीं दिए तो घर मेरा। ठीक है सेठ जी, मैं लौट आऊंगा। सेठ ने उसे पैसे दिए और मोहन खुशी खुशी बाजार चला गया। ठेला, बर्तन, मसाले, आलू, जो जो चाहिए था सब खरीद लिया। घर पहुंचकर वो उत्साह से चिल्लाया, माँ देखो, सारा सामान ले आया हूँ, चलो आज से समोसे बनाना शुरू करते हैं। पर कोई आवाज नहीं आई। मोहन अंदर भागा तो माँ बिस्तर पर लेटी थी। माँ, क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना? बेटा, सुबह से अच्छा नहीं लग रहा, जरा डॉक्टर को बुला ला। मोहन तुरंत डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर ने जांच की और गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी माँ की उम्र हो चुकी है, अब उन्हें चलने फिरने, काम करने में दिक्कत होगी। उन्हें आराम की सख्त जरूरत है, कोई मेहनत का काम मत कराना। ये सुनकर मोहन की दुनिया जैसे रुक गए। अब समोसे कौन बनाएगा? मैंने घर गिरवी रख दिया, अब क्या होगा? माँ ने उसके चेहरे की बेचैनी देखी। बेटा, समोसों का ख्याल छोड़ दे, मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकती। ठीक है माँ, आप आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो सीधा अपने दोस्त के पास गया। भाई, अब क्या करूँ? घर गिरवी रख दिया है, अगर समोसे नहीं बेचे तो कर्ज कैसे चुकाऊं? टेंशन मत ले, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। अचानक रघु के दिमाग में एक विचार चमका। भाई, क्यों ना हम इस रामपुर वाले समोसा वाले से बनाना सीख लें? पर क्या वो हमें सिखाएगा? एक बार पूछ कर तो देखते हैं। दोनों समोसे वाले के पास पहुंचे। भाई, एक काम था, क्या आप हमें समोसे बनाना सिखा सकते हो? अगर मैं तुम्हें सिखा दूंगा तो तुम मेरा धंधा बंद कर दोगे, ये नहीं हो सकता। अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो घर भी सेठ को देना पड़ेगा। अब मोहन के सामने बहुत बड़ी मुसीबत थी। क्या मोहन समोसे बना पाएगा या नहीं? अगली सुबह भोलू भारी कदमों से सेठ के घर की ओर निकला। मन में बस एक ही बात थी, पैसे वापस कर दूं तो शायद सेठ घर ना ले।
कुछ ही दूरी चला होगा कि रास्ते में एक पुराने पेड़ के नीचे उसे हलचल दिखी। वो रुका। वहाँ एक बूढ़ी अम्मा टोकरी में कुछ बेच रही थी और 2-3 ग्राहक लाइन में खड़े थे। मोहन उत्सुकता से पास गया। उसने देखा टोकरी में छोटे छोटे समोसे सजे थे। ये कैसे समोसे हैं? इतने छोटे? बेटा, ये गरीब घर के चटपटे समोसे हैं। दिखने में छोटे लेकिन स्वाद में बड़े बड़ों को मात दे दें। तभी पास खड़ा एक ग्राहक बोला, सच कहते हैं भाई, अम्मा के हाथ के समोसे का स्वाद एकदम जबरदस्त। हम तो रोज यहीं से लेते हैं। मोहन की आंखें चमक उठी। 1 प्लेट देना, मैं भी चक्कर देखता हूँ। कितने के दूं? 10 के देगो? अम्मा ने छोटे समोसे पत्ते की प्लेट में रखे। मोहन ने पहला कौर लिया और जैसे दिमाग खुल गया। अम्मा, ये तो रामपुर के समोसों से भी स्वादिष्ट हैं। इसमें क्या जादू है? बेटा, जब खाने में घर का प्यार मिल जाए ना, तो हर चीज चटपटी हो जाती है। मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर हिम्मत करके बोला, क्या आप मुझे ये समोसे बनाना सिखा देंगी? मैं भी एक छोटा सा ठेला लगाना चाहता हूँ। बेटा, जब खाने में घर का प्यार मिल जाए ना, तो हर चीज चटपटी हो जाती है। अम्मा कुछ सोच में पड़ गए। उन्हें मोहन की आंखों में सच्चाई देखी, पर निर्णय लेना आसान नहीं था। बेटा, ये बात इतनी आसान नहीं है। मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे अपनी बेटी से पूछना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, कल इसी सामने यहीं आना। मैं अपनी बेटी से बात करके बताऊंगी तुम्हें सिखाऊंगी या नहीं। जिसने कल तक उम्मीद खो दी थी, आज अचानक हल्का महसूस करने लगा। ठीक है, मैं कल जरूर आऊंगा। धन्यवाद। मोहन वापस घर की ओर चल पड़ा। दिल में एक नई रोशनी जल चुकी थी। शायद उसकी किस्मत अब बदलने वाली है। अगली सुबह उम्मा अपने छोटे से घर में बैठी बेटी राधा से बात कर रही थी। कल एक गरीब मेहनती लड़का मोहन आया था। वो हमसे समोसे बनाना सीखना चाहता है। क्या हमें उसे सिखाना चाहिए? अगर हमने उसे सिखा दिया तो हमारे ही ग्राहक कम हो जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा? तो क्या इसे मना कर दो? राधा कुछ देर सोचती रही। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। हम एक काम कर सकते हैं। हम उसे सिखाएंगे नहीं, बल्कि उसके लिए समोसे बनाएंगे। वाह, इससे हमें घर बैठे कमाई भी होगी और बाहर जाकर धूप में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। ये तो बढ़िया उपाय है। तो तेहरा मोहन आहे, तो यही कहना। इधर मोहन उम्मीद से भरा हुआ अम्मा की ओर आ रहा था। उसी समय रास्ते में सेठ मिल गया। अरे मोहन, इतने दिन हो गए, अभी तक तुम्हारा ठेला नहीं दिखा। क्या हुआ? आज ही ठेला लगाने वाला हूँ। अगले हफ्ते से आपके पैसे लौटाने भी शुरू कर दूंगा। चिंता मत कीजिए। सेठ संतुष्ट होकर आगे बढ़ गया। वो जैसे ही पेड़ के नीचे पहुंचा, देखा अम्मा आज समोसे बेच नहीं रही थी, तो वो अम्मा के घर चला गया। अम्मा, आज समोसे नहीं बेचे? कुछ हुआ क्या? आज से मैं समोसे बेचने नहीं आऊंगी गेता। मोहन चौंक गया। क्या फिर मैंने जो सोचा था? मेरा ठेला। अम्मा ने सारी बात उसे समझा दी। सुनकर मोहन का चेहरा खिल उठा। मुझे मंजूर है, हम ऐसा ही करेंगे। आप बस समोसे बनाइए, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो ठीक है बेटा, तुम ठेला तैयार करो, मैं अभी समोसे लेकर आती हूँ। कुछ ही समय में मोहन अपना ठेला लेकर आया और अम्मा भी गर्मा गर्म समोसे की टोकरी के साथ दोनों ने मिलकर समोसे सजा दिए। अब जा बेटा, गांव में बेचो। शाम को कमाई लेकर यहीं आ जाना। मोहन ने गांव के बीचों बीच ठेला लगाया और जोर से पुकारा, आओ आओ, घर के बने चटपटे समोसे खाओ। आओ आओ। लोग उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे, पर तभी वही रामपुर वाला समोसा बेचने वाला अपनी रेहड़ी के साथ आ पहुंचा। वो बिल्कुल मोहन के पास ही खड़ा होकर चिल्लाने लगा, आओ आओ, रामपुर के मशहूर समोसे, गरम गरम। मोहन ये सब देखता रहा। कुछ ही पलों में लोग रामपुर वाले के सामने भीड़ बनाकर खड़े थे। मोहन निराश हो उठा। मैं यहाँ कब से खड़ा हूँ, पर एक भी ग्राहक नहीं, और ये आते ही भीड़ खींच ले गया। कुछ तो करना पड़ेगा। उसने हिम्मत जुटाई और गला साफ करके जोर से चिल्लाया, आओ आओ, सिर्फ 10 में 2 समोसे, घर के स्वाद वाले चटपटे समोसे। अरे भाई, 10 में 2 दे रहा है, छीलो जरा, चखते हैं। धीरे धीरे लोग मोहन के ठेले पर आने लगे। पहला ग्राहक आया,
फिर दूसरा, फिर तीसरा। थोड़ी देर में उसके ठेले पर भीड़ बढ़ गई और रामपुर वाले के ठेले पर धीरे धीरे भीड़ कम पड़ने लगी। शाम तक मोहन के सारे समोसे बिक चुके थे। मोहन ने खुशी खुशी कमाई का आधा हिस्सा अम्मा को दिया। शाबाश बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मोहन शाम को ठेला समेटकर घर पहुंचा तो खुशी से दमक रहा था। माँ इंतजार कर रही थी। माँ, आज सारे समोसे बिक गए और लोग तो तारीफ किए बिना रुक ही नहीं रहे थे। माँ की आंखें चमक उठी। अरे वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया, वो भी मेरे बिना। मुझे तुम पर गर्व है। माँ आप नहीं थी, पर एक अम्मा थी, बिल्कुल आपकी तरह। उन्हीं की वजह से आज हम फिर से उठ पाए हैं। उनके समोसों ने हमारी किस्मत बदल दी। अच्छे लोगों का साथ हमेशा ऊपर उठाता है बेटा। आखिर एक दिन वो सेठ के घर पहुंचा। सेठ जी, ये आपकी आखिरी किस्त। अब हमारा घर हमारा हुआ। मोहन राम, तुम मेहनती इंसान हो। तुमको देखकर गांव के और लोग भी सीखेंगे। शाबाश। अगर रास्ता ना मिले तो खुद का रास्ता बनाना पड़ता है। और सच में एक गरीब किसान ने न सिर्फ अपना बल्कि पूरे गांव का भविष्य बदल दिया। और इसी तरह ये कहानी यहीं समाप्त होती है।